पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाने के महत्व को लेकर आज हम एक अत्यंत पवित्र और प्रेरणादायक कथा आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इस कथा में बताया गया है कि केवल एक बार पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाने से भी व्यक्ति को कितना बड़ा पुण्य प्राप्त हो सकता है। एक बार देवर्षि नारद नारायण नारायण का जप करते हुए वैकुंठ लोक में पधारे। वहां भगवान विष्णु अपनी दिव्य आभा में रत्नों से जड़े सिंहासन पर विराजमान थे। वैकुंठ के द्वार स्वर्ण से निर्मित थे। नारद जी ने भगवान विष्णु के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, हे देवर्षि, वैकुंठ में आपका स्वागत है। आज आपकी मनोदशा देखकर लग रहा है कि आप किसी शंका में हैं। निस्संदेह आप कोई समाचार लेकर आए हैं। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं। आप सभी प्राणियों के भीतर विराजमान हैं। आज मैं जिस कारण से आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं वह आप भली भांति जानते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि, हां, यह सच है कि मैं पूरी सृष्टि में विराजमान हूं और इसमें बसे हर जीव को नियंत्रित करना यही मेरा धर्म है। परंतु आप इतने चिंतित क्यों हैं? कृपया हमें बताने का कष्ट करें। फिर देवर्षि नारद कहते हैं, हे प्रभु, मैं जब पृथ्वी लोक में भ्रमण कर रहा था तो मैंने देखा कि मनुष्य बिना सोचे समझे हरे भरे वृक्षों को तोड़ रहे हैं, वृक्षों के जीव को हानि पहुंचा रहे हैं। मैंने यह भी देखा कि वृक्षों की आवाज मनुष्य को सुनाई न देते हुए वे वृक्ष तिलमिला रहे थे, तड़प रहे थे और मनुष्य को कह रहे थे कि हमें मत तोड़ो, हम भी इस पृथ्वी के एक जीव ही हैं, कृपया हमें जीने दें। परंतु वे दुष्ट मनुष्य बिना सोचे समझे उन वृक्षों को काट काट कर उन्हें नष्ट कर रहे थे। प्रभु, आपने ही कहा है कि वृक्षों में आप अश्वत्थ हैं, तो फिर मनुष्य पीपल के वृक्ष को क्यों तोड़ते हैं? मैं यह जानना चाहता हूं और यह भी जानना चाहता हूं कि पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाने से मनुष्य को क्या फल मिलता है। भगवान विष्णु बोले, हे देवर्षि नारद, आप सत्य कह रहे हैं। वृक्षों में मैं पीपल हूं और पीपल के वृक्ष में मेरा ही वास है। इसके महत्व को बताने से पहले मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूं, जिससे आपकी सारी शंकाओं का निरासन हो जाएगा और धरती पर बसे मनुष्यों को वृक्षों का महत्व और पीपल के वृक्ष का महत्व उजागर हो जाएगा। और साथ ही मैं उम्मीद करता हूं कि आप यह कथा अंत तक सुने और इसे पृथ्वी लोक में विख्यात करें, जिससे मनुष्य को यह पता चले कि धरती पर अगर वृक्ष जीवित रहेंगे तो मनुष्य भी जीवित रहेगा और वृक्ष नष्ट हो जाएंगे तो मनुष्य जाति भी नष्ट हो जाएगी। प्राचीन काल में नंदीग्राम नामक नगरी थी, जहां पुष्कर नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण निवास करते थे। वे हमेशा धर्म कर्म में लीन रहते थे और सभी जीवों की सेवा करते थे। उनके आश्रम में एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था, जिसकी वे नित्य पूजा करते और उसे जल चढ़ाते थे। एक दिन एक भयानक राक्षस भोजन की तलाश में उनके आश्रम पर आया। वह ब्राह्मण को देखकर सोचने लगा कि आज ताजा मांस खाने को मिलेगा और आज यह ब्राह्मण मेरा भोजन बन जाएगा। लेकिन ब्राह्मण बिना डरे राक्षस से बोला, हे राक्षस, मेरी कुटिया में आपका स्वागत है। आप भूखे लगते हैं, कहिए आपको क्या चाहिए? राक्षस यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि ब्राह्मण उससे डर नहीं रहा है। तभी ब्राह्मण ने उसे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठने का निमंत्रण दिया। जैसे ही राक्षस उस वृक्ष के नीचे गया, उसका शरीर जलने लगा और वह तुरंत मर गया। उसी क्षण राक्षस के शरीर से एक दिव्य आत्मा निकलकर स्वर्ग की ओर जाने लगी। इस चमत्कार से राक्षस की आत्मा अत्यंत आश्चर्यचकित हो जाती है और उसी भाव से राक्षस ने ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण देव, कृपया मुझे बताए कि यह कौन सा वृक्ष है जिसके नीचे आते ही मुझे मुक्ति मिल गई है और जिस वजह से मेरा इतने सालों का इंतजार खत्म हो गया। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हे दानवराज, यह पीपल का वृक्ष है जो साक्षात भगवान विष्णु का रूप है। इस वृक्ष में भगवान विष्णु का वास रहता है। जो भी जीव पीपल के वृक्ष की मन से पूजा करता है या फिर इसके सानिध्य में आता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके सानिध्य में आने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उस जीव को मुक्ति प्रदान हो जाती है। इस प्रकार ब्राह्मण ने उस राक्षस की आत्मा को पीपल के वृक्ष की महिमा सुनाई, जिससे वह राक्षस अत्यंत प्रसन्न होकर अपनी मुक्ति को स्वीकार कर लेता है। एक बार यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया, जाओ और पुष्कर ब्राह्मण को यमलोक ले आओ। यमदूत तुरंत ब्राह्मण को जीवित ही पकड़कर यमलोक ले आए।
जैसे ही यमराज ने पुष्कर ब्राह्मण को सामने देखा, वे स्तब्ध रह गए और बोले, हे महात्मा, यह क्या अनर्थ हो गया? दूतों, तुमने किसे लाकर खड़ा कर दिया? मैंने तो किसी और पुष्कर को बुलाने का आदेश दिया था। यमराज ने ब्राह्मण की ओर देखकर कहा, हे पुण्यात्मा, तुमसे भूल हो गई है। तुम्हारा यहां आना संभव ही नहीं है। तुम भगवान विष्णु के परम भक्त हो और पीपल की पूजा करते हो, इसलिए यमलोक में तुम्हारा कोई स्थान नहीं हो सकता। तुम अमर हो, इस स्थान पर नहीं बल्कि धरती पर तुम्हारा वास है। फिर यमराज दूतों की ओर मुड़ते हुए बोले, तुम्हारी भूल से इन महात्मा को यहां लाना बड़ा ही अनुचित हुआ है। भगवान विष्णु के भक्तों का यमलोक में कोई स्थान नहीं होता। इन्हें तुरंत वापस पृथ्वी पर ले जाओ और भविष्य में ऐसी भूल मत करना। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, हे ब्राह्मण, अब आप अपने घर लौट जाइए। आपकी पत्नी और पुत्र आपके बिना अत्यंत व्याकुल हैं। लेकिन ब्राह्मण ने नम्रता से यमराज के चरणों में सिर झुकाते हुए कहा, हे धर्मराज, कृपया मुझे उन प्राणियों का दर्शन कराइए जो नरक में कष्ट भोग रहे हैं। मैं उनकी पीड़ा देखना चाहता हूं। यमराज ने उसकी विनती स्वीकार कर उसे नरक का भयानक दृश्य दिखाया, जहां पापी आत्माएं असीम यातनाओं में तड़प रही थीं। उनकी चीखें और आहें सुनकर ब्राह्मण का हृदय द्रवित हो गया। उसने उन आत्माओं से करुणा भरे स्वर में कहा, तुमने अपने जीवन में कभी भगवान विष्णु की पूजा नहीं की, न ही पवित्र पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाया। यही कारण है कि आज तुम इस भयंकर पीड़ा का सामना कर रहे हो। इसके बाद ब्राह्मण ने आकाश की ओर देखते हुए भगवान विष्णु से गहरे भाव से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं अपनी समस्त तपस्या और पुण्य इन दीनहीन आत्माओं को अर्पित करता हूं। कृपा कर इन्हें इस असहनीय कष्ट से मुक्त कर दें। ब्राह्मण की इस अनन्य भक्ति और करुणा को देखकर भगवान विष्णु अदृश्य रूप में प्रकट हुए। उनकी मधुर वाणी गूंज उठी, हे ब्राह्मण, तुम्हारे इस अद्वितीय त्याग और भक्ति ने मेरा हृदय पिघला दिया है। तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार है। मैं इन आत्माओं को तुरंत नरक से मुक्त करता हूं। फिर भगवान विष्णु ने यमराज से मुस्कुराते हुए कहा, इस ब्राह्मण ने नित्य पीपल को जल चढ़ाया है और उसकी इस अनूठी भक्ति के कारण ही उसने आज इन पापी आत्माओं को भी मोक्ष दिला दिया है। इसका पुण्य इतना महान है कि इसे स्वयं मैंने आशीर्वाद दिया है, रख के जीवों को भी मुक्त कर दिया। जो मनुष्य पीपल को जल चढ़ाता है वह कभी नरक में नहीं जाता है। इस कथा को सुनकर नारद जी ने भगवान विष्णु का धन्यवाद किया। भगवान विष्णु ने कहा, जो भी मनुष्य इस कथा को सुनता है और पीपल को जल चढ़ाता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप भी पीपल को जल चढ़ाइए और पुण्य कमाएं। शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और प्रत्येक एकादशी को पीपल की प्रदक्षिणा करें। इससे आपके सभी दुख और कष्ट समाप्त होंगे। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। धन्यवाद।